और आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी और पीड़ित क्यों हो? तुम्हें क्या कष्ट है? नित्य प्रति पृथ्वी पर इस प्रकार क्यों घूमते हो? तुम्हारा कष्ट क्या है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। शतानंद ब्राह्मण करुण स्वर में बोला, मैं बहुत निर्धन हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं। मेरा कष्ट मिटे, यदि ऐसा उपाय आप जानते हो तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण शतानंद से बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण शतानंद को पूजा का संपूर्ण विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले स्वयं सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर शतानंद को रात में नींद भी नहीं आई। वो सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? सब ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण शतानंद से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो, मैं सुनाता हूं। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उससे मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार वो बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां पहुंचा। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अधिक धन लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के अनुसार भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ।
और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम दूसरा अध्याय समाप्तम। सूत जी ने श्रेष्ठ मुनियों से कहा, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह पराक्रमी, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाना, भगवान की पूजा करना, गरीबों को भोजन देना तथा निर्बल और निर्धन की सहायता करना उसका नियम था। उसकी पत्नी कमल के मुख वाली सती, साध्वी और पतिव्रता थी। एक समय भद्रशीला नदी के निकट पर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा का भव्य आयोजन किया। उसी समय वहां एक धनाढ्य साहूकार आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। धन से भरी नाव किनारे पर ठहरा कर वह साहूकार उल्कामुख राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख सविनय पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? कृपा कर मुझे बताइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। राजा बोले, हे साहूकार, मैं अपने इष्ट मित्रों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के भक्तिमय वचन सुनकर वैश्य साहूकार आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इस पुण्य तथा महाफलदायक व्रत का विधान बताएं, जिससे मैं भी इस व्रत को कर सकूं, क्योंकि मैं भी संतान रहित हूं। इस महाव्रत के करने से निश्चय ही मेरे घर संतान उत्पन्न होगी। राजा उल्कामुख से सब विधान सुनकर व्यापार इत्यादि से निवृत्त होकर वो वैश्य साहूकार आनंद के साथ घर गया। साहूकार ने अपनी पत्नी से संतान तथा सुख देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। समय बीतता रहा। एक दिन साहूकार की स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें माह में उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम विधिवत कलावती रखा गया। अब कलावती ने अपने स्वामी वैश्य साहूकार को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प याद दिलाया। साहूकार ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर सत्यनारायण की पूजा अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी लीलावती को आश्वासन दे वह वैश्य नगर की ओर व्यापार हेतु प्रस्थान कर गया। इधर पितृगृह में कलावती वृद्धि को प्राप्त हुई। अब साहूकार को कलावती के विवाह की चिंता हुई। उसने अपने दूत को बुलाकर कलावती के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में प्रवेश कर गया और वहां बड़ी देखभाल कर कलावती के लिए एक सुयोग्य बाणिक पुत्र को खोज निकाला। सुयोग्य वर देखकर साहूकार ने इष्ट मित्रों संबंधियों को बुला बंधु बांधवों संग मिलकर कलावती का विवाह प्रसन्न चित्त उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश वह साहूकार विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि जा साहूकार, तुझे दारुण कष्ट तथा व्यापार में हानि होगी। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया
अपने दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे। अब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर उन चोरों के पकड़े जाने की सूचना दी। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण। हर विपदा के तारन हारे हम आए हैं चरण तिहारे। हर विपदा के तारन हारे हम आए हैं चरण तिहारे। बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण। डूबी नैया कौन उबारे तुम सारे जग के रखवारे। डूबी नैया कौन उबारे तुम सारे जग के रखवारे। बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण। हम सब हैं विपत्ति के मारे हमको घेरे हैं अंधियारे। हम सब हैं विपत्ति के मारे हमको घेरे हैं अंधियारे। बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण। जीवन में कर दो जियारे दे दो सुख के बहते धारे। जीवन में कर दो जियारे दे दो सुख के बहते धारे। बोलो नारायण नारायण